बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा सेल का यूनिट चल रहा था जिसमें हमने सेल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन के हवाले से पढ़ा था और सेल का इंट्रोडक्शन किया था और प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल के हवाले से पढ़े थे। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये हमारा साइटोप्लाज़्म के हवाले से है कि साइटोप्लाज़्म का फ़ंक्शन क्या-क्या है और इन साइटोप्लाज़्म किन चीज़ों से बना हुआ है और इसका क्या रोल होता है सेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा क्योंकि हम यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं जो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। The cytoplasm, the jelly-like substance found between the cell membrane and the nucleus of eukaryotic cell. तो साइटोप्लाज़्म बेसिकली एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। बेसिकली अगर साइटोप्लाज़्म वर्ड को देखा जाए तो इसमें हमें पता चल जाता है साइटो मीन्स सेल और प्लाज़्मा मीन्स फ्लूइड को कहते हैं हम। तो साइटोप्लाज़्म में बेसिकली फ्लूइड होता है सेल के अंदर, ठीक है? जो कि सेल के ऑर्गेनेल्स जो मौजूद होते हैं उनको उनके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो हम फंक्शन में ये डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका क्या फंक्शन होता है और ये सारी चीज़ें क्या-क्या रोल प्ले कर रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में मौजूद होता है। सेल की आउटर लेयर जो होती है, बाउंड्री जिसे हम कहते हैं वो सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके अंदर हमारा होता है साइटोप्लाज़्म, फिर साइटोप्लाज़्म के इनर और सेंटर रीजन पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को अगर हम जैसे सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, अगर हम न्यूक्लियस को बेसिक यूनिट ऑफ सेल कहेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह सेल लाइफ का, पूरी ज़िंदगी का, ह्यूमन बॉडी का बेसिक यूनिट है, इसी तरह न्यूक्लियस का भी बेसिक यूनिट है, मतलब वो न्यूक्लियस है सेल का। तो मेकिंग अप ऑफ 70% ऑफ द सेल टोटल वॉल्यूम, जिसमें ज़्यादातर सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो 70% मौजूद होते हैं, बाकी 30 परसेंटेज हमारा न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये फिगर थी उसमें, ये थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके हमने देखा हुआ है। तो इसके जो आउटर लेयर है जो आपको मेरे ख्याल में ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, ये ऐसा समझिए ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है? जो आउटर लेयर है, फिर उसके अंदर साइटोप्लाज़्म आ जाता है, साइटोप्लाज़्म में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो सेल का मेन फंक्शन प्ले कर रही होती हैं। जैसे एटीपी प्रोडक्शन होती है, ठीक है? वो माइटोकॉन्ड्रिया कर रही होती है। सेल की रेस्पिरेशन होती है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया कर रही होती है और गोल्गी बॉडीज़ होती है जो प्रोटीन होती है इसके पॉकेट बना के सेंड कर रही होती है। मतलब हर एक के राइबोसोम होते हैं जो कि आपके प्रोटीन को बनाते हैं, हर एक के अपने-अपने फंक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको साइटोप्लाज़्म के अंदर ही मिलेंगी। फिर उसके अंदर हमारा आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो उसके बाहर लेयर लगी हुई है, इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका ये फंक्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कि इसकी वजह से न्यूक्लियस का जो मटीरियल है, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्रोमोसोम में। तो ये सारी चीज़ें बाहर नहीं आ जाती हैं इस मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि ये मेम्ब्रेन उसको क्लोज़ करके रखी हुई होती है। तो जैसे हमने डेफ़िनेशन में पढ़ा कि साइटोप्लाज़्म क्या है? साइटोप्लाज़्म एक ऐसा समझें स्ट्रक्चर है जो कि सेल में मौजूद होती है और इस ये कहाँ पे मौजूद होती है? बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में ये मौजूद होती है। बाकी ये जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, जो साइटोप्लाज़्म में आ रहे हैं, ये हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो साइटोप्लाज़्म इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेन रीजन। अब साइटोप्लाज़्म को 3 रीजन में कन्वर्ट किया गया है, वो कौन से रीजन हैं? तो सबसे पहले आ जाता है हमारा साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? द फ्लूइड पोर्शन कंटेनिंग डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, साल्ट्स एंड ऑर्गेनेल्स। बेसिकली साइटोसोल क्या है? हमने साइटोप्लाज़्म पढ़ा, साइटोप्लाज़्म में क्या चीज़ें पढ़ी? फ्लूइड होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है? साइटोप्लाज़्म तो पढ़ा, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ होती है, फ्लूइड वगैरह होता है, जो ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं, उसको तो सेल के ऑर्गेनेल्स कहते हैं, बाकी जो फ्लूइड वगैरह होता है, जो चीज़ें होती हैं उसमें, वो बेसिकली हमारा क्या है? साइटोसोल है। फ्लूइड पोर्शन जो भी होता है सेल का, वो उसे हम क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। फिर आ जाता है साइटोस्केलेटन, अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स
प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप। मतलब साइटोस्केलेटन, अगर हम स्केलेटन को देखें तो स्केलेटन का क्या फंक्शन होता है, वो किसी चीज़ को एक शेप दे रहा होता है, एक ढांचा दे रहा होता है कि आपने अपनी फिगर, अपनी स्ट्रक्चर इस तरह बनानी होती है। तो प्लाज़्म का भी एक स्ट्रक्चर होती है, मतलब देते हैं उसको। तो इस शेप देना और उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना, ये किसका काम होता है? ये साइटोस्केलेटन का काम होता है, जो कि साइटोप्लाज़्म की स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इनको मेंटेन कर रहा होता है। फिर आता है ऑर्गेनेल्स पे। ऑर्गेनेल्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, ठीक है? इनके अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, एंडोप्लाज़्म, रेटिकुलम एंड लाइसोसोम परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक के अपने-अपने फंक्शन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करवा रहा होता है और एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम ये क्या करवाता होता है, एक रफ़ होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज़्म रेटिकुलम होता है, उसमें राइबोसोम होते हैं, उसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है? और लाइसोसोम क्या होता है? जब भी आपके सेल के अंदर, मतलब सेल डेथ हो जाती है, लाइसोसोम बेसिकली एक एंजाइम होते हैं, ठीक है? एंजाइम का क्या फंक्शन होता है? ये आपके रिएक्शन को बढ़ाते हैं, स्पीड अप द रिएक्शन, लाइसोसोम। मतलब जब आपकी सेल की डेथ हो जाती है तो मतलब ये सेल से बाहर निकलते हैं लाइसोसोम और सेल को ही खाते हैं, ठीक है? उसी सेल को ही खा के उसका वेस्ट जो होता है वो बाहर निकाल देते हैं। तो बेसिकली लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ये हम मज़ीद जब हम लाइसोसोम पे वीडियो बनाएँगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। उसके अलावा साइटोप्लाज़्म में और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, ठीक है? जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम इनका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि हमारा साइटोप्लाज़्म है। साइटोप्लाज़्म में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है फंक्शन, मतलब साइटोप्लाज़्म के क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। साइटोप्लाज़्म इज़ अ साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोसिस एंड अदर मेटाबॉलिक पाथवेज़। बेसिकली साइटोप्लाज़्म में हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज़ होता है, ठीक है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज़ क्यों होता है? जब भी हमारे बॉडी को ग्लूकोज़ की नीड होती है तो ग्लूकोज़ को क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन होके हमारे बॉडी को जाके वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करता है और फिर ग्लूकोजेनोसिस, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ग्लूकोज, ठीक है? ये भी चीज़ें बन रही होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर। और फिर आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल की प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, बन रही होती है प्रोटीन। वो किस वजह से कौन बनवा रहा होता है? वो राइबोसोम होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जो कि प्रोटीन को बनवाते हैं। फिर आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट पे। साइटोप्लाज्म हेल्प रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, फिर यहाँ पे कह रहा है कि साइटोप्लाज्म मतलब वेस्ट मैनेजमेंट में भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है? जब जो कोई भी मटेरियल होता है, वेस्ट जिसकी निकलती है, चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें, मतलब जब वहाँ से एज़ अ वेस्ट निकलती हैं तो ये एक्सोसाइटोसिस में आता है। एक्सो मीन्स आउट कहते हैं, एंडोसाइटोसिस मतलब साइटोप्लाज़्म के अंदर, एक्सोसाइटोसिस मतलब साइटोप्लाज़्म के बाहर। ठीक है, तो ये उसको वहाँ पे भेज देता है एक्सोसाइटोसिस से, फिर वहाँ से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है सेल से। ठीक है, फिर सेल डिवीज़न आ जाती है। सेल डिवीज़न में क्या होता है? जब आपके सेल की डिवीज़न हो रही होती है, ठीक है? सेल डिवीज़न क्यों होती है? क्योंकि एक सेल से 2 सेल बन रहे होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जब हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, बढ़ती है, तो सेल की भी ग्रोथ होती है। एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 3, सॉरी 2 से 4, 4 से 8, इस तरह मतलब इनकी ग्रोथ होती जाती है। तो इस ग्रोथ के लिए क्या चीज़ होती है? सेल डिवीज़न होती है, यानी सेल का बनना। तो इसके लिए भी साइटोप्लाज़्म रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? साइटोप्लाज़्म प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेटासिस एंड मेयोसिस। इंश्योरिंग प्रॉपर क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। मतलब यहाँ पे जब सेल डिवीज़न हो रही होती है तो साइटोप्लाज़्म के अंदर, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है, वो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? वो ख़त्म हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। फिर वहाँ पे सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है। फिर साइटोप्लाज़्म के अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं, उनसे फाइबर्स निकलते हैं, जो जो कि क्रोमोसोम पे अटैच होते हैं। अटैच होने की वजह से एक-दूसरे को रिपेल करते हैं, ये अपने मतलब और इनको खींचते हैं, ठीक है? फिर साइटोप्लाज़्म का रोल प्ले होता है, वहाँ से जो भी चीज़ें होती हैं, वो डबल हो रही होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, अलग कॉपी बन जाएगी।
जैसे साइटोप्लाज़्मिक फ्लूइड है, साइटोसोल है, उनकी भी एक अलग कॉपी बन जाएगी, ठीक है? तो उसके बाद जब सेल डिवीज़न कंप्लीट हो जाती है, फिर न्यूक्लियर के ऊपर 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, फिर साइटोप्लाज़्म अलग हो जाता है, फिर सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। बहुत ही डिटेल वाला प्रोसेस है सेल डिवीज़न। तो ये भी हम इस सेल के उसमें प्लेलिस्ट में ही कंप्लीट करेंगे, यूनिट में ही कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम माइटोसिस, मियोसिस को डिटेल से पढ़ेंगे। ये वीडियोज़ आपको इसी यूनिट के प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे इंशाल्लाह। फिर साइटोप्लाज़्म का फंक्शन आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? बेसिकली रबिंग होती है। तो साइटोप्लाज़्म के अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है, मतलब फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड का क्या रोल होता है कि ये ऑर्गेनेल्स को आपस में रब होने नहीं देता। अगर ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से रब हो जाएँगे, टकराएँगे तो रप्चर होगा। रप्चर की वजह से उन ऑर्गेनेल्स का अपना फंक्शन अच्छी तरह से नहीं कर पाएँगे। उनका फंक्शन डिस्टर्ब होगा, ज़ाहिर-सी बात है। फिर फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो हो सकता है कि सेल की डेथ भी हो जाती है, सेल मतलब बर्स्ट भी हो जाता है और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं सेल के लिए। तो साइटोप्लाज़्म के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका ये भी रोल होता है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है हमारा साइटोप्लाज़्म का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम साइटोप्लाज़्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, उन ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में हर एक के ऑर्गेनेल्स के अलग-अलग वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके इनके अंदर क्या-क्या चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, तो फिर मैं यही बात दोहराऊँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इन मेडिकल के रिलेटेड एजुकेशन के हवाले से। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मेडिकल एजुकेशन के हवाले से मिलेंगी जिनसे आप अच्छी सारी ग्रोथ कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।